आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी खुशनसीब। सुबह का नाश्ता ख़त्म करने में बाप बेटी दोनों के ही नखरे रहते। ऑफिस जाते हुए सिद्धार्थ अक्सर अपना नाश्ता अधूरा छोड़ जाता और उसकी 4 साल की बेटी जिया भी अपने पापा के नक्शे कदम पर चलती। नाश्ता छोड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना उसका तैयार रहता। मम्मी मुझे नहीं खाना पराठा, ओट्स मुझे अच्छे नहीं लगते, रोज़ रोज़ सेम ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी मैं, आप कुछ डिफरेंट बनाया करो ना। लेकिन अवंतिका भी जिया को कभी भी एक गिलास दूध पिए बिना निकलने नहीं देती और खाने पीने के मामले में अपने पति सिद्धार्थ का भी एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखती। रोज़ की तरह ऑफिस जाते वक्त सिद्धार्थ ने अपनी बेटी को बाय बेटा कहकर किस किया तो जिया ने भी दूध के गिलास को रखकर बाय पापा कहा और बारी बारी से पापा के दोनों गालों पर किस किया। दूध से सिद्धार्थ के गालों पर सफ़ेद दाग लग गए। टिफिन का डब्बा सिद्धार्थ को पकड़ाते हुए अवंतिका ने अपनी साड़ी के आंचल से सिद्धार्थ के गालों को पोंछा और प्यार से उसे बाय कहा तो सिद्धार्थ कुछ याद करते हुए बोला, सुनो, आज तुम कार लेकर 12 बजे स्टेशन चली जाना। वो आज अमर आ रहा है ना, अपनी माँ को लेकर, तुम ले आना जाकर। अवंतिका कुछ झिझकते हुए बोली, सिद्धार्थ वो लोग होटल में भी तो रुक सकते हैं ना, यहाँ जिया की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। क्या अवंतिका, तुम भी ना, अरे तुम्हारी बेटी अभी केवल नर्सरी में है, MBBS नहीं कर रही है कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। यार कभी कभी कितनी सेल्फिश हो जाती हो तुम। और फिर अमर हम दोनों का कॉलेज फ्रेंड है, इतने सालों बाद उसने हमें कांटेक्ट किया जब उसे अपनी माँ का इलाज कराना है, और तुम ये कैसे रिएक्ट कर रही हो। सिद्धार्थ की बातों का अब अवंतिका के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मैं ले आऊंगी, लेकिन शाम को तुम जल्दी वापस आ जाना। सिद्धार्थ ऑफिस निकल चुका था और जिया की भी स्कूल बस आ गई थी। दोनों बाप बेटी के चले जाने के बाद थोड़ी देर के लिए अवंतिका की भाग दौड़ को जैसे विराम मिल गया। अंदर आकर वो सोफे में गड़ गई। एक निगाह उसने बिखरे पड़े घर की तरफ डाली। टीवी अभी भी चल रहा था, जिस पर कोई कार्टून चैनल आ रहा था, जिसे जिया रोज की तरह आज भी ऑन छोड़ गई थी। दोपहर को अमर और उसकी माँ को स्टेशन से लाने का ख्याल आते ही उसने अपनी हिम्मत बटोरी और डाइनिंग टेबल पर बिखरी प्लेटों को समेटने लगी। सिद्धार्थ की प्लेट में बचे सैंडविच को मुंह में डालते हुए वो सोचने लगी, क्या वो सच में सेल्फिश हो गई है। लेकिन हर 1-2 महीने में कोई ना कोई रिश्तेदार घर पर आ जाता था और अवंतिका उनके स्वागत सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसी क्या बात है जो बार बार उसे परेशान कर रही थी? शायद इतने साल बाद मिलने की हिचकिचाहट थी, या इस तरह बिना कुछ कहे दूर हो जाने की शिकायत। कॉलेज के दिनों में अवंतिका जिस लड़के को अपना दिल दे बैठी थी वो सिद्धार्थ नहीं था, वो सिद्धार्थ का दोस्त अमर था, जो आज अवंतिका के घर आ रहा था। अमर और उसकी माँ को लेने अवंतिका टाइम से स्टेशन पहुँच चुकी थी। अमर का इंतज़ार करते हुए अवंतिका पुरानी यादों में खो गई, जब वो कॉलेज जाने के लिए रोज़ ऑटो का इंतज़ार करती थी और अमर भी उसी रास्ते से अपनी बाइक से कॉलेज जाता था। सर्दियों की सुबह थी। रोज़ की तरह अवंतिका आज भी ऑटो के इंतज़ार में खड़ी हुई थी और बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी उसे कॉलेज जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी। तभी किसी ने पीछे से आकर कहा था, आज हड़ताल है ऑटो वालों की, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मेरे साथ बाइक पर चल सकती हैं, मैं भी आपके ही कॉलेज में पढ़ता हूँ, BSc सेकेंड ईयर, उसने कहा। अवंतिका कुछ झिझकी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके पीछे बैठ गई। बाइक चलाते हुए उसने कहा था, अमर नाम है मेरा, मैं अवंतिका, आपको कई बार देखा है मैंने। उस दिन के बाद से न जाने कैसे अमर और अवंतिका की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। अवंतिका अब हर दिन कॉलेज जाते हुए अमर का इंतज़ार करती और अमर उसे हर रोज़ अपने साथ कॉलेज ले जाता। तभी स्टेशन पर आती हुई ट्रेन ने एक ज़ोरदार सीटी बजाई तो अवंतिका गुजरे वक्त से वापस लौट आई। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही लोगों की गहमा गहमी तेज़ हो गई। अवंतिका ट्रेन से उतरते लोगों को ध्यान से देखने लगी। तभी उस भीड़ में से उसे किसी ने पुकारा। आवाज़ सुनकर अवंतिका ने मुड़कर देखा
तो उसके सामने वही अमर खड़ा था। आवाज़ वही थी, लेकिन बीते सालों में उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। साथ में आंटी थी जो बेहद कमज़ोर दिखाई दे रही थी। अमर की आंखों पर चढ़े चश्मे के भीतर से झांकती हुई उन दो जोड़ी आंखों में अवंतिका को अभी भी वही प्यार दिखाई दे रहा था जो कॉलेज के दिनों में था। उसने आंटी के पैर छुए तो आंटी गले से लगाकर उसे आशीर्वाद देने लगी, जैसे पहले उसके अमर के साथ घर आने पर दिया करती थी। अवंतिका ने अपनेपन से आंटी और अमर का हालचाल पूछा और दोनों को घर ले आई। खाने की मेज पर आज बहुत सालों बाद हंसी ठहाके गूंज रहे थे। बचपन के दो दोस्त आज सालों बाद जो मिल रहे थे। अवंतिका खाने की मेज पर उन दोनों से कभी सब्जी तो कभी चपाती के लिए पूछती और सिद्धार्थ अपनी और अमर की बचपन की छोटी छोटी बातें सुना सुनाकर दिल खोल कर हंस रहा था। सिद्धार्थ शुरू से ही खुशमिजाज था। कॉलेज में भी उसकी इस आदत की वजह से सभी उसकी तारीफ करते थे। अवंतिका को याद आ रहा था कि पहली बार जब अमर ने कॉलेज की कैंटीन में सिद्धार्थ से मिलवाया था तो उसका ये मिजाज अवंतिका को बहुत पसंद आया था और जल्दी ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। अवंतिका, क्या कर रही हो? किचन में इतनी देर से हो? सिद्धार्थ ने पुकारा तो अवंतिका किचन से सबके लिए कस्टर्ड ले आई। सिद्धार्थ को कस्टर्ड बहुत पसंद है। उसे देखते ही वो खुश होता हुआ बोला, वाह, पता है अमर, दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ मैं। इसमें कोई शक नहीं है यार, अमर ने मुस्कुराकर कहा। अवंतिका और अमर की नजरें एक बार को मिली और अगले ही पल दोनों ने नजरें फेर ली। कॉलेज टाइम में जब भी अवंतिका कस्टर्ड लेकर आती, अमर बिना किसी को दिए पूरा चट कर जाता था और अवंतिका के गाल खींचते हुए कहता था, दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ मैं। अमर, अमर, सिद्धार्थ ने अमर का हाथ पकड़कर हिलाते हुए कहा। कहाँ खो गया यार? कस्टर्ड खा। नहीं, मुझे डॉक्टर ने मीठा मना किया है। अरे खा ले यार, कुछ नहीं होता। सिद्धार्थ ने ज्यादा जोर डाला तो अवंतिका ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम नहीं खाते तो मैं खा लेता हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अमर के सामने रखा कस्टर्ड भी उठाया तो अवंतिका ने उसे रोका। तुम बस करो, नुकसान करेगा। सिद्धार्थ ने मजाकिया अंदाज में अमर से कहा, अच्छा किया यार तूने शादी नहीं की, नहीं तो एक हिटलर जैसी बीवी तेरे भी सर पर सवार रहती। अच्छा सुन, कल मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा, लेकिन अवंतिका तुझे और आंटी को हॉस्पिटल ले जाएगी। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा और तू फिक्र मत कर, यहाँ से टैक्सी ले लूंगा, अमर ने कहा। अरे यार तू फालतू बात मत कर, अवंतिका बहुत अच्छी कार चलाती है, बस एक दो बार ही कुछ एक आध लोगों को ठोका है इसने, मजाक करते हुए सिद्धार्थ ने कहा। जब रात को अवंतिका अपने किचन के कामों से फ्री हुई तो सिद्धार्थ लैपटॉप पर काम करते करते सो चुका था। अवंतिका ने धीरे से लैपटॉप बंद किया, उसकी आंखों पे से चश्मा हटाया और धीरे से कंबल उसके कंधों तक उड़ा दिया। सिद्धार्थ हमेशा ही एक अच्छा पति रहा और आज किसी की मदद करके इंसानियत की जो मिसाल उसने प्रस्तुत की थी, उसके बारे में सोचकर अवंतिका की नज़रों में वो और भी बड़ा बन गया था। अमर अपनी माँ को पहले भी कई डॉक्टरों को दिखा चुका था, कई टेस्ट करा चुका था, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा था। इस बार चंडीगढ़ के बड़े अस्पताल में जब उसने अपनी माँ को दिखाया तो उन्होंने वही सारे टेस्ट दोबारा करवाने को कहा और कई सारे नए टेस्ट भी। डॉक्टरों ने बताया था कि फेफड़े में दिक्कत है, लेकिन ये दिक्कत क्या है और कितनी बड़ी है इसका पता तो टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही लगेगा। कहाँ अमर ये सोच रहा था कि हफ्ते भर में सब हो जाएगा, और वहीं टेस्ट कराने में अब कई दिन लगने वाले थे। अब अवंतिका को रोज का यही काम था, जिया को तैयार करके स्कूल भेजती और सिद्धार्थ को ऑफिस। उसके बाद कार लेकर अमर और उसकी माँ के साथ हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहती। एक दिन टेस्ट के लिए जब आंटी को अंदर ले जाया गया तो बाहर कुर्सियों पर बैठे अमर ने अवंतिका से कहा, हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है ना? अरे नहीं आंटी, मेरे लिए भी तो माँ जैसी हैं, एक बार वो ठीक हो जाए फिर तुम भी अपना परिवार बसाओ। अवंतिका की ये बात सुनते ही अमर वहां से उठकर चला गया। अवंतिका को अमर की माँ अपनी बेटी की तरह समझती थी। वो अक्सर अमर के घर आती रहती थी और उसकी माँ से तरह तरह के पकवान बनाना सीखती थी और आंटी को अपनी सीखी कुछ चाइनीज रेसिपी सिखाती।
अमर की माँ अक्सर अवंतिका को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने की बात अमर से कहती तो वो उसे टाल जाता, क्योंकि अमर को अपनी ज़िंदगी में किसी ऊंचाई पर पहुंचना था। वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर गुजरना चाहता था। पिता की अचानक मौत हो गई थी और सारी जिम्मेदारी अमर के ऊपर आ गई थी। कॉलेज पास कर चुका था, कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे चुका था, लेकिन बहुत जद्दोजहद के बाद भी ना कोई एग्ज़ाम क्लियर हो रहा था, ना कोई नौकरी मिल पा रही थी। पापा की हर महीने आने वाली पेंशन से घर का खर्च तो चल जाता था, लेकिन उसका अपना कोई भविष्य तय नहीं हो पा रहा था। अमर की ज़िंदगी में धीरे धीरे मायूसी छाने लगी। अब उसे अपने दोस्तों का हंसी मजाक चिढ़ाने लगा था। अवंतिका से वो जब भी मिलता तो उसे वह हीन भावना सताती रहती। बिना वजह अब तो अवंतिका से झगड़ने लगा था। उसके कॉलेज ग्रुप के सभी दोस्तों की नौकरी लग चुकी थी, सिवाय अमर के। एक दिन सिद्धार्थ ने अपनी पहली नौकरी लगने की खुशी में एक होटल में पार्टी दी थी। अमर अपनी हीन भावना के साथ एक कोने में खड़ा अवंतिका और अमर को हंसते हुए बातें करते हुए देख रहा था। वो सोचने लगा, शायद सिद्धार्थ ही अवंतिका के लिए सही मैच है। अगर वो मेरी जिंदगी में आई तो क्या दे पाऊंगा मैं उसे। उस एक पल में उसने कुछ फैसला किया और जानबूझकर उसने अवंतिका से झगड़ा किया। होटल में भी तोड़फोड़ की, पार्टी में आए हुए दोस्तों से मारपीट की और अगले दिन अपने चाचा जी के पास कानपुर चला गया और उनके साथ उनके कारोबार में हाथ बटाने लगा। माँ से मिलने अक्सर अपने शहर आता जाता रहता, लेकिन अवंतिका और सिद्धार्थ से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया था। करीब 2 साल बाद उसके किसी पुराने दोस्त ने बताया था कि अवंतिका और सिद्धार्थ ने घर वालों की राजी से बड़े ही धूमधाम से शादी कर ली है। अमर को सिद्धार्थ के घर रुके हुए पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। अमर अवंतिका और सिद्धार्थ से होटल में रुकने की बात करता तो दोनों उसे डांट देते। इस बीच उनकी बेटी जिया घर आई इस नई दादी से काफ़ी हिल मिल गई थी। स्कूल से आकर दौड़कर सबसे पहले उनके पास पहुंच जाती, अपने दोस्तों की, अपने स्कूल की ढेर सारी बातें करती। दादी भी उसके साथ बहुत खुश हो जाती। इसी बीच अमर की माँ की टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई थी। फेफड़ों के बीच में कोई सिस्ट थी जिसको निकालने के लिए ऑपरेशन करना था। अवंतिका अपनी तरफ से घर और हॉस्पिटल के बीच पूरा तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। फिर भी कभी कभी सिद्धार्थ ऑफिस के लिए लेट हो जाता, कभी उसका टिफिन नहीं तैयार हो पाता और कभी कभी रात का खाना लेट हो जाता। एक दिन सिद्धार्थ को ऑफिस में उसके एक बहुत पुराने कॉलेज के ज़माने के दोस्त राजीव ने फ़ोन किया। बातों बातों में जब उसको पता लगा कि अमर अपनी माँ के इलाज के लिए सिद्धार्थ के यहाँ ठहरा है तो वो अवाक रह गया। उसने चौंकते हुए कहा, तू पागल है क्या? तूने उसे अपने घर में ठहरा रखा है, हद है यार। इतना सुनकर सिद्धार्थ आग बबूला हो गया। बोला, अपनी बकवास बंद करो। अवंतिका पर मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और अमर तुझसे कहीं ज़्यादा भरोसेमंद है। इतना कहकर गुस्से में सिद्धार्थ ने फ़ोन काट दिया था। उस शाम जब सिद्धार्थ घर पहुंचा तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। जब भी सर में ऐसा दर्द होता, अवंतिका सब कुछ छोड़कर उसे माथे पर बाम लगा देती थी। पर आज अवंतिका हॉस्पिटल से लौटी ही नहीं थी। सिद्धार्थ ने जब अवंतिका को फ़ोन किया तो उसने बताया कि आज आंटी का ऑपरेशन है, इसलिए उसे रात को हॉस्पिटल में ही रुकना होगा। सिद्धार्थ की परेशान सी आवाज़ को सुनकर जब अवंतिका ने उसका कारण पूछा तो सिद्धार्थ ने बताया कि उसके सर में तेज़ दर्द है। अवंतिका ने बाम लगाने को कहा तो सिद्धार्थ ने बताया कि कमरे में कहीं बाम है ही नहीं। तब अवंतिका ने बताया कि बाम अमर के कमरे में होगा। शायद 2 दिन पहले अमर के सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। सिद्धार्थ बाम की शीशी लेने अमर के कमरे में गया तो उसको अपने घर का ये कमरा पराया सा लगा। अमर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बाम की शीशी बेड के सिरहाने रखी थी। सिद्धार्थ ने बाम की शीशी उठाई और बाहर जाने लगा तो जाते जाते ठिठक गया और राजीव की कही बात एक बार फिर उसके दिमाग में घूम गई। किसी पर इतना विश्वास अच्छा नहीं है। अमर की माँ को अस्पताल में भर्ती हुए 5 दिन बीत चुके थे। ऑपरेशन सफल रहा था और उनकी तबीयत में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा था। सिद्धार्थ अवंतिका को अमर की माँ की जी जान से सेवा करते हुए देखकर चिढ़ जाता। अवंतिका सिद्धार्थ के बदले व्यवहार को नोटिस कर रही थी। कुछ ही दिनों में अमर की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और अमर के वापस जाने का दिन भी आ गया।
इस बार अमर को स्टेशन छोड़ने अवंतिका के साथ सिद्धार्थ भी आया था। ट्रेन चलने में वक्त था। अवंतिका अमर की माँ के साथ बैठकर उन्हें उनकी सेहत के लिए हिदायतें दे रही थी। अमर सिद्धार्थ को चाय के बहाने अपने साथ ले गया। उसने कहा, सिद्धार्थ, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें काफ़ी तकलीफ दी है, लेकिन मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। अवंतिका और तुम्हारे रिश्ते के लिए विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। सच में सिद्धार्थ, तुम दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो। मैंने अपनी मजबूरी की वजह से उस समय अवंतिका को छोड़ा था और आज भी माँ की बीमारी की मजबूरी ही मुझे यहाँ तक ले आई है। तुम्हारे जैसे दोस्त को मैं खोना नहीं चाहता सिद्धार्थ। उस दिन राजीव ने मुझे भी फ़ोन किया था और सारी बात बता दी थी। जाते जाते मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे या अवंतिका के बीच कोई दूरियां आएं। अमर की बात सुनकर सिद्धार्थ के मन का सारा मैल धुल गया। उसने आगे बढ़कर अमर को गले लगा लिया। ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी थी। अमर और उसकी माँ को डिब्बे में बिठाकर सिद्धार्थ ने उनसे दोबारा आने का वादा लिया। अवंतिका को सिद्धार्थ का ये रूप देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरी नई से नई कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।